हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंका लॉजिस्टिक्स, जिसे ब्लैकबक के नाम से भी जाना जाता है, उसके आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 13 नवंबर से 18 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ को ओपन हुए ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और इसका अभी तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल हमें ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी इसका करंट जीएमपी 0 चल रहा है। 3 से 4 दिन पहले इसका जीएमपी यहाँ पे 10% के आसपास चल रहा था, पर वो धीरे धीरे कम होते होते फिलहाल अभी 0 चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जीएमपी जो है वैसे तो सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जिंका लॉजिस्टिक्स 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसे ब्लैकबक नाम से भी जाना जाता है, ब्लैकबक नाम से इसकी एक ऐप है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ट्रक ऑपरेटर्स के काम को आसान बनाता है। ये एक ऐप प्रोवाइड करते हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर्स एंड ओनर्स को डिजिटल पेमेंट्स, व्हीकल ट्रैकिंग यानी ट्रक कहाँ है वो देख सकते हैं, और फ्रेट लोड्स यानी ट्रक के लिए माल ढूंढने का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ ये व्हीकल फाइनेंसिंग के ऑप्शन भी देते हैं जो ट्रक ऑपरेटर्स को उनके बिजनेस और एफिशिएंसी को मैनेज करने और उनकी अर्निंग्स को बढ़ाने में ही मदद करता है। सिंपल भाषा में बोलें तो ब्लैकबक ट्रक वालों को उनके ट्रक और काम को डिजिटली मैनेज करने का तरीका देता है, जिससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचे और उनकी इनकम भी बढ़े। फाइनेंशियल ईयर 24 में करीब 9,60,000 के आसपास ट्रक ऑपरेटर्स ने इनके साथ बिजनेस किया है, जो इंडियन ट्रक ऑपरेटर्स का करीब 27.5% के आसपास रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 259 से 273 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे रखा गया है 1114 करोड़ रुपए का, जिसमें से 550 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और करीब 564 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया। क्योंकि ये कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में लॉस में है, तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% ही शेयर्स ऑफर किए गए। एक लॉट में यहाँ पे 54 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,742 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 21 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 18 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका यूज यहाँ पे मार्केटिंग की कॉस्ट के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट को पूरा करने के लिए इस फंड्स का यूज किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे साल दर साल कम होते हुए दिखे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के एसेट्स थे 900 करोड़ के आसपास, फिर वो फाइनेंशियल ईयर 23 में कम होकर हो जाते हैं 650 करोड़ के आसपास, और फिर फाइनेंशियल 24 में भी सेम रहते हैं। तो कंपनी की जो एसेट्स हैं वो बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें थोड़ा साल दर साल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू है 316 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में लॉस में है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का लॉस था यहाँ पे -193 करोड़ के आसपास, और अभी इस साल 30 जून तक कंपनी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो कर रही है। हालांकि अभी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो ये सब चीजें तो हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी असेट की तरह यहाँ पे कंपनी के साल दर साल कम होते हुए देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। और टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे ठीक ठाक डेट भी देखने को मिल रहा है। इनका करंट डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.47 के आसपास है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और बाकी वैल्यूज की क्या ही बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे लॉस में है। इसका ROE हो गया, ROC हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, सब यहाँ पे नेगेटिव में ही है। तो इसके पीयर से कंपेयर करने का भी यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। हालांकि इसके पीयर्स का डेटा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम जून 2024 तक की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है और उस हिसाब से इसका डेटा यहाँ पे चेंज हुआ होगा। लेकिन मेरे लिए वो 2-3 महीने का डेटा, अगर आप उसे लास्ट 3 ईयर्स के डेटा से कंपेयर करोगे तो वो इरेलेवेंट है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे 4 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर है जीएमपी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमने जैसा देखा इसकी कोई भी डिमांड फिलहाल नहीं चल रही है। हालांकि जीएमपी जो होता है उस पर आप पूरे तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ये गलत भी हो सकता है और ये चेंज भी होता रहता है। उसके बाद दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, अबव एवरेज आप कह सकते हो, कुछ अच्छे नाम इसकी एंकर लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट आता है इसकी वैल्यूएशन। देखिए इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशन इसकी बेटर की जा सकती थी। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए अभी तक 2 दिन इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे हो चुके हैं और अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपने देखा, अभी तक ये रिटेल कैटेगरी में भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। हालांकि हो जाएगा, 3 दिन अभी और बचे हैं। लेकिन जो एक डिमांड होती है जो हमें एक अच्छे खासे आईपीओ में देखने को मिलती है, वो तो इस आईपीओ में देखने को नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है।
तो देखिए सारी चीज़ों को देखते हुए रिस्क ज़्यादा लग रहा है। मैं तो पर्सनली फिलहाल इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन स्टेटस वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।